हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है एक आर्टिकल से लेकर के 51 आर्टिकल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक, तो उन सारे आर्टिकल को जो भी इंपॉर्टेंट है और ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगेंगी कुछ कुछ में, तो हम आपको बताएंगे। पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में, इनके बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 1। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्य का नामांकन। जैसे कोई भी अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्य का नामांकन। मतलब कोई भी राज्य जो है अगर जो है भारत क्षेत्र में शामिल होता है तो उसके बारे में है। तो नए राज्य का नामांकन, नए में 2 वर्ड है, नए राज्य का, तो यहां पर अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। इसके बाद फिर अनुच्छेद 5। देखो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया, 5 से लेकर के 11 तक। तो 5 में नागरिकता है और नागरिकता में देखेंगे नागरिकता 5 वर्ड है, इसका मतलब ये अनुच्छेद 5 में हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 9 में नागरिकता को कोई जो है किस स्थिति में उसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है 9 में। तो छोड़ना, ना में क्या आ रहा है? 9, छोड़ना, त्यागना 9 आ रहा है, तो इसका मतलब आर्टिकल किस में हो जाएगा? 9 में हो जाएगा। इसके बाद फिर अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। जो हमारी पार्लियामेंट है, नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले रहते हैं इसको कौन बनाता है? संसद इस पर कानून बनाती है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 11। इसके बाद फिर अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत कौन आता है? तो आर्टिकल जो है 12 पर एक वीडियो बना है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसके बाद फिर अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसे कानून जो कि मूल अधिकार को कम करते हैं वो क्या हो जाएंगे? खुद ही निरस्त हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल 13 है। ये सारे आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15, इसमें क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान। इसमें 5 चीजों का जिक्र है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान, ये 5 चीजों का जिक्र है। 1 2 3 4 5। तो जो है अनुच्छेद किसमें हो जाएगा? 15 में हो जाएगा। 5 इसमें भी है तो किसमें हो जाएगा? 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समता, अवसर की समानता है। किसी को जो है कोई भी वैकेंसी आएगी सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो अवसर की समानता किसमें हो जाएगी? 16 में हो जाएगा। इसके बाद फिर अस्पृश्यता का अंत 17 में। अस्पृश्यता बोलने पर सा आ रहा है, सा से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब अनुच्छेद 17 हो जाएगा, पीछे वाला 7 रहेगा। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद आर्टिकल जो है 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। इसके बाद फिर 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब हमारे अंदर जो भी विचार आता है इसमें अलग अलग तरीके की स्वतंत्रताएं हैं। हम लोग जो है एक वीडियो में जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें एक एक आर्टिकल का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करते हैं, तो उसको देखा करिए। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया होगा तो जब उसकी दोष सिद्धि कैसी होगी कि हाँ उसी ने अपराध किया है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 20 में। 21 में है जीने का अधिकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 जीने के अधिकार को बताता है। इसी तरीके से 21 का है, 21 का में किसके बारे में बताया गया? शिक्षा का अधिकार।
राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार 21 का में बताया गया है। ये भी सारे आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी, कहने का मतलब जो है कुछ मामलों में संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध कानून, इसके बारे में आर्टिकल 22 में बताया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23, इसमें बलात् श्रम से प्रतिषेध, कहने का मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं काम करवाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बच्चों का निषेध, कहने का मतलब कोई भी कारखाना है उसमें बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं। कारखाने में जो है 18 साल या 14 साल से जो भी रिस्ट्रिक्शन हो उसमें, तो ये आर्टिकल क्या है 24 में है। इसी तरीके से आर्टिकल 25 है, इसमें किसी भी धर्म को मानने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है, और 30 में जो है अल्पसंख्यक कोई भी अपने शिक्षण संस्थान का निर्माण कर सकते हैं। तो इतने आर्टिकल जो है, ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतने तो रटे ही होने चाहिए। इसके बाद फिर अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करता है। अगर कोई भी अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा माना है। तो हम लोग जो है अनुच्छेद 38 को देखते हैं। तो 38 क्या कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसके बारे में आर्टिकल 38 कहता है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, लोक कल्याण, कल्याण बोलने पर अण, कल्याण अण, तो इस तरीके से 38 बोलने पर भी अण आ रहा है, तो यहाँ से जो है कोरिलेट कर लेंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की परिकल्पना जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल जो है 38 में है। 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान से यहाँ पर समान ना मतलब न, और फिर समान वेतन न, तो यहाँ से न वर्ड से पकड़ेंगे तो 39 में हो जाएगा। समान कार्य के लिए किसी को समान वेतन दिया जाए तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद फिर 40 है, अनुच्छेद 40, ये किसके बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। अगर हमें कहीं पर ग्राम पंचायत का गठन करना है तो अनुच्छेद 40 रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43B में क्या लिखा गया है। 43B में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के बारे में बात की गई है, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के बारे में बात की गई है 43B में। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। सभी चाहे कोई भी धर्म के लोग हों सबके लिए जो है कानून जो है सेम होना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 47 क्या है, पोषाहार का स्तर बताता है कि मतलब जो है पोषाहार का स्तर क्या होगा, पोषण के स्तर के बारे में बात करता है कौन, अनुच्छेद 47। तो इसी के अंतर्गत जो है अगर देखा जाए मिड डे मील जो रहता है इसी के अंतर्गत चलाया जाता है। आंगनवाड़ी में जो दिया जाता है खाना, पोषाहार की व्यवस्था, तो इसी के अंतर्गत रहता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या हो जाएगा, कृषि और पशुपालन से संबंधित जो बातें की गई हैं वो जो है अनुच्छेद जो है 48 के अंतर्गत की गई है। 47 में एक बात और ध्यान रखिएगा, मादक पदार्थों का निषेध, मादक पदार्थों का निषेध, कहने का मतलब अगर दारू बंद करवाना हो तो दारू किसके अंतर्गत बंद करवा सकते हैं, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48 में हो गया। 48A में क्या बताया गया है, आर्टिकल 48A में जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है कि हमें पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और उसके संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। इसी तरीके से अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, विरासतों का संरक्षण, कहने का मतलब विरासत, जो भी विरासतें हैं, विरासतों में जैसे मान सकते हैं ताजमहल हो गया, और उसके बाद फिर जो भी हमें विरासत में मिला है उन सबको संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। इसके बाद 50 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का बंटवारा, 50-50 कर दिया गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को बांट दिया गया है, मतलब 50-50। तो इस तरीके से 50 में हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन को प्रोत्साहन देना, जैसे गुट निरपेक्षता हो गया,
जो कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में भाग लेगा, मतलब वो पहले युद्ध नहीं करेगा। तो ये क्या है, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। इसी तरीके से 48 में जो पशुपालन के अंतर्गत है, जो गौ हत्या पर निषेध रहता है, गौ हत्या पर निषेध, तो राज्य सरकार उसको बंद करवा सकती है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। तो ये सारे आर्टिकल्स थे 1 से लेकर के 51 तक। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने आपको रटे होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।